तो बिना टाइम गवाए मैं अपने टॉपिक पे आता हूं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आज मैं बताने वाला हूं अपडेटेड के साथ क्या कि झारखंड के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, क्या बोले हम, झारखंड के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, जो मतलब झारखंड के वन में चेंजिंग हुआ है, बढ़ा है, घटा है, मैं उसको आज जिक्र करने वाला हूं आपके पास। तो आप देख सकते हैं आपके पीछे स्क्रीन पे लगा दिया गया है पोस्टर कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए क्या पढ़ाने वाला हूं, झारखंड के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। यह किस किस चीज में पूछेगा, जेएसएससी सीजीएल, जेपीएससी, उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, झारखंड जेई के लिए सहायक टॉपिक है। तो आप चूके नहीं, आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए झारखंड का वन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और आपके टॉपिक में लिख दिया गया है झारखंड वन। क्या लिखा हुआ है, झारखंड वन। मतलब झारखंड में कितने वन है आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे झारखंड का मैप के साथ आपको बताया जाएगा, ट्रिक के साथ बताया जाएगा। जो आपकी स्क्रीन पे है झारखंड का मैप है, इसमें किस किस जिले में कितने जंगल है ये दर्शाया गया है, ये दर्शाया गया है इस मैप पे। तो आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से जिले में कितने प्रतिशत जंगल है एवं कितने प्रतिशत जंगल बढ़े घटे, सब आपको बताया जाएगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, देखिएगा क्या है। देखिए इसमें झारखंड से संबंधित जो बातें हैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48A में कहा गया है, क्या कहा गया है कि 48A राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो आपको बताया गया है कि 48A जो आर्टिकल 48A है उसमें राज्य में जो होते हैं वन होते हैं, जैसे पशु पक्षी होते हैं, उसको मतलब सुरक्षा करने का काम, मतलब दबित करने का काम किस पे किया गया, किस अनुच्छेद में, 48A में। किस अनुच्छेद, 48A। 48A में सुरक्षा करने का काम किया गया है। राज्य पर्यावरण वन एवं पशु पक्षी जो हो रहते हैं उसका सुरक्षा करने के लिए किसमें, किस आर्टिकल में, 48A। 48A। तो देखिएगा ये आपका जो था। अब देखिए क्या पढ़ना, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। भारत वन स्थिति रिपोर्ट। भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है ये पर वर्ष, मतलब 2 वर्ष पे सर्वेक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, वन का सर्वेक्षण किया जाता है कि वन कहां घटा और कहां बढ़ा। तो ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष पे, तो 2 वर्ष पे। तो देखिएगा इसमें लिखा हुआ है भारत वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक मतलब होता है 2 वर्ष रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था। वन सर्वेक्षण जो था फर्स्ट बार 1987 में हुआ था। कितने में, 1987 में हुआ था। वर्ष 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट का यह 17वां प्रकाशन है। जैसे देखिएगा आप,
2 वर्ष प्रति वर्ष। तो जैसे देखिएगा 1987 में पहला हुआ था, क्या हुआ? पहला। तैसे ही 2 वर्ष, कितने? 2 वर्ष बाद होता है ये। तो 1987 में पहला हुआ, तो कब हुआ होगा फिर दूसरे का? 1989 में। कब? 1989 में। तीसरा 1991 में, 1991 में। इसी प्रकार आते गया आते गया। 17वां संस्करण कब हुआ? 2021 में। कब? 2021 में। 2021 में कैमा संस्करण? 17वां। 17वां प्रकाशन कब हुआ? 2021 में। तो जो 2021 में बढ़ा घटा, जैसे 2021 में 17वां हुआ, तो 16वां कब हुआ होगा? तो 2019 में। तो 2019 और 2021 का रिपोर्ट, वन रिपोर्ट हम लोग देखेंगे। तो चलिए आते हैं। ये देखिए पूरे भारत में झारखंड यहाँ पे है। कहाँ? झारखंड। यहाँ झारखंड आपको दिख रहा होगा मैप में। झारखंड कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इसमें क्या दिया गया है कि कितना झारखंड, जैसे वन के मामले में कैवे राज्य है, कितने स्थान पे राज्य झारखंड राज्य मेरा है। तो फर्स्ट में आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 647 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा। क्या हुआ? बढ़ा 647 वर्ग किलोमीटर। दूसरा में तेलंगाना, तीसरा में ओडिशा, चौथा में कर्नाटका और पांचवा में झारखंड। मेरा जो झारखंड है, झारखंड में वन 110 स्क्वायर किलोमीटर 2019 एवं 21 के तहत बढ़ा। कितना? 110 स्क्वायर किलोमीटर। किसके तहत? 2019 और 21 के तहत। जैसे 2 वर्ष पे ये सर्वेक्षण किया जाता है, तो ये 2 वर्ष के अंदर कितना बढ़ा? 110 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए आते हैं आगे। ये देखिए मेरा झारखंड है। कौन सा? झारखंड है मेरा। ये झारखंड 2019 के आंकड़ा के तहत, जैसे हम लोग बुक में भी पढ़ रहे थे कि इसका क्षेत्रफल कितना है। कितना क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 स्क्वायर किलोमीटर मेरा झारखंड का क्षेत्रफल। पुराने जो बुक है वहां पे कितना दिया गया है? 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन भारत वन स्थिति रिपोर्ट में, जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट निकला 2021 में, उसमें दिया गया है 79,716 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 79,716 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आपके एग्जाम में भी पूछेगा कि बताइए झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो 79,716 वर्ग किलोमीटर आपको मारना है। 79,714 किलोमीटर आपका पुराना आंकड़ा हो गया था। आप इससे चुके नहीं। देखिए आपका मैप पे भी बताया गया है कि ये रेड है मतलब ये रॉन्ग हो गया, ये हरा मतलब सही हो गया। तो चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। झारखंड में वन कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? तो देखिएगा ये 3 प्रकार के होते हैं। आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। कौन कौन? आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन जो है किसे कहा जाता है? आरक्षित वन किसे कहा जाता है? आरक्षित वन सबसे अधिक प्रतिबंधित वन है। मतलब यहाँ पे पेड़ काटने के लिए अलाउ नहीं है, यहाँ पे आप मतलब जाने का अलाउ नहीं है। किस वन में? आरक्षित वन में। इसमें देखेगा इनमें चराई तथा लकड़ी काटने पर पूर्णतः रोक है। आरक्षित वन में क्या है? चराई मतलब गाय पशु जैसे चराते हैं, जैसे गाय बकरी बैल ये सब जंगल में चराने जाते हैं, उस पे रोक है। किसमें? आरक्षित वन में। और लकड़ी काटने पर भी रोक है। किस वन में? आरक्षित वन में। इसका आरक्षित वन का एरिया कितना है? क्षेत्रफल कितना है? देखिएगा 18.58%। कितना? आरक्षित वन कितना है?
तो वन के रिपोर्ट में तो ये कितना है, तो 18.58%। आरक्षित वन आप समझ गए होंगे। अब आते हैं संरक्षित वन पे। किस पे? संरक्षित वन पे। संरक्षित वन ये सरकार के पूर्णतः नियंत्रण में होते हैं। ये सरकार के पूर्णतः नियंत्रण में होते हैं। जैसे सरकार होते हैं उसी के अंडर में रहता है कौन सा वन? संरक्षित वन। आगे क्या लिखा हुआ है? पर इनमें स्थानीय लोगों को पशुचारण की अनुमति होती है। संरक्षित वन में आप पशु जैसे गाय, बकरी, भेड़ आप चरा सकते हैं। संरक्षित वन में इस पे रोक आपका नहीं है। और आगे क्या लिखा हुआ है? राज्य सरकार किसी भी संरक्षित वन को आरक्षित वन में बदल सकती है। जैसे संरक्षित वन ये है, संरक्षित वन, आप इसको सरकार का अधिकार है कि इसको आरक्षित वन में परिवर्तन कर सके। संरक्षित वन को आरक्षित वन, आरक्षित वन में परिवर्तन कर सकते हैं। कौन? तो राज्य सरकार कर सकता है। राज्य सरकार जो है जैसे अभी हमारे राज्य सरकार हेमंत सोरेन है, वो संरक्षित वन को आरक्षित वन में बदल सकते हैं। संरक्षित वन का प्रतिशत क्या है? हमारे झारखंड में कितना प्रतिशत है संरक्षित वन? 81.28%। कितना? 81.28% संरक्षित वन। आरक्षित वन कितना? तो 18.58% आरक्षित वन। संरक्षित वन कितना? 81.28%। चलिए आते हैं अब अवर्गीकृत वन पे। अवर्गीकृत वन आरक्षित वन और संरक्षित वन के अंतर्गत नहीं आते, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। जो मतलब आरक्षित वन और संरक्षित वन के तहत नहीं आता है वो अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि आपके एरिया में वन होता होगा, वन। तो वन के किनारे किनारे क्या होता है? एक पाया गाड़ा हुआ रहता है। कितना? पाया गाड़ा हुआ रहता है कि ये यहां तक मेरा वन का क्षेत्र है। कितना? वन का क्षेत्र है। कौन सा? जो पाया गाड़ा रहता है वो अपना एरिया कवर किया रहता है। कौन? तो वन। तो उसी में बोला गया आरक्षित वन और संरक्षित वन के अंतर्गत नहीं आते, वो अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। तो अवर्गीकृत वन कितना प्रतिशत हमारे झारखंड में? तो 0.14%। कितना? 0.14%। तो आपको बहुत अच्छा से ये तीनों वन समझ में आ रहा होगा। तब आते हैं हम लोग झारखंड वन पढ़ेंगे। झारखंड वन टॉपिक आ गया, झारखंड वन। झारखंड वन, देखिए झारखंड वन लिखा हुआ है। तो झारखंड में कितने वन है? कितने वन है? कितने वर्ग किलोमीटर में झारखंड में वन फैलाया गया है? मतलब झारखंड में कितने वन है? कुल देखिएगा, कुल कितना लिखा हुआ है वन? 23,721। कितना? 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर। अगर प्रतिशत में पूछे कि प्रतिशत में बताइए कि कितना है, तो 29.76% झारखंड में पाया जाता है। जैसे भारत ये देखिए मेरा भारत हुआ, ये भारत, इसमें 100% वन है। मान लीजिए 100% वन, तो हमारे झारखंड में कितना है इसका? तो 29.76%। 29.76%। ताते आप समझ में आ गया होगा इतना में। तो अब देखिएगा कि कितना स्क्वायर किलोमीटर? 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिएगा जैसे वन होते हैं वैसे 3 प्रकार के वन होते हैं, अति घनत्व, मध्यम घनत्व, खुले वन।
तीन प्रकार के वन होते हैं, अति घनत्व वाले जंगल, माध्यम घनत्व वाले जंगल और खुले वन वाले जंगल। जंगल कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। अति घनत्व वाले जंगल मतलब जैसे देख लीजिए ये है आपका जमीन हो गया, मतलब जंगल हो गया। यहाँ पे देखिए बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे, एक पे एक दोहराइल है, आप बोल सकते हैं एक पे एक दोहराइल है। मतलब कि जिस जंगल में ज्यादा पेड़ पौधे हैं वो अति घनत्व वाले जंगल कहलाते हैं। मध्यम घनत्व वाले जंगल कौन कहलाते हैं? जैसे एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो आप समझ सकते हैं मध्यम घनत्व वाले जंगल। और खुले वन वाले जंगल जहां पेड़ पौधे एक दो मिलते हैं, झाड़ी मिलते हैं, झाड़ी मिलेंगे, ऐसे ऐसे एक दो पौधे मतलब मिलेंगे, वो खुले वन वाले जंगल कहलाते हैं। अति घनत्व वाले जिस जंगल में ज्यादा पेड़ पौधे उपस्थित रहते हैं। मध्यम घनत्व वाले मतलब मिडिल में, जैसे होता क्या है कि जैसे हम लोग मान लीजिए 100 लोग खड़ा है एक जगह, 100 लोग खड़ा है, उसको बोला जाता है एक जगह जो खड़ा है 100 लोग, वो अति घनत्व वाले, अति घनत्व वाले। और दूसरे ग्रुप में हम लोग क्या खड़े हुए हैं, कितने लोग? 40 लोग। कितने? 40 लोग। 40 लोग खड़े हुए हैं, तो वो हो गया मध्यम घनत्व वाले। और खुले वाले कौन? तो जिसमें 4 लोग, मान लीजिए 4 लोग, तो वो पूरा पहचाना रहे हैं, मतलब गिनाने लायक है कि वो 4 लोग है, उसे क्या बोला जाता है? खुले वन वाले जंगल। तो देखिएगा अति घनत्व वाले जंगल कितने प्रतिशत वाले कहलाते हैं? 70% से अधिक, 70% से अधिक जंगल जहां रहते हैं वो अति घनत्व वाले जंगल कहलाते हैं। माध्यम घनत्व वाले जंगल कौन सा? तो 40 से 70% के अंदर वाले जो जंगल रहते हैं वो मध्यम घनत्व वाले जंगल कहलाते हैं। खुले वन वाले जंगल 10 से 40% के अंदर जो रहते हैं वो कहलाते हैं खुले वन वाले जंगल। तो देखिएगा हमारे झारखंड में अति घनत्व वाले जंगल कितने हैं, कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है? तो देखिएगा 2601.0.5 स्क्वायर किलोमीटर, 2601, याद रखिएगा 2601.05 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है कौन सा जंगल? अति घनत्व वाले जंगल। अगर प्रतिशत में पूछेगा तो 3.26%। कितना? 3.26%। अब आते हैं मध्यम घनत्व वाले जंगल। तो ये देखिएगा 40 से 70% के बीच में जो होते हैं वो कौन सा कहलाता है? मध्यम घनत्व वाले जंगल। तो उसका स्क्वायर किलोमीटर कितना हमारे झारखंड में कितने में फैला हुआ है? तो 9688, मतलब 9688.91 स्क्वायर किलोमीटर कौन सा जंगल है? तो माध्यम घनत्व वाले जंगल है, माध्यम घनत्व वाले जंगल है। कितना प्रतिशत? प्रतिशत के अनुसार तो 12.16%। कितना? 12.16%। अब आते हैं खुले वन वाले जंगल। तो ये किसके मध्य होता है? तो 10 से 40% के मध्य होता है। इसका कितना क्षेत्रफल है? सबसे ज्यादा खुला वन हमारे झारखंड में पाया जाता है। कितना? 11,431.18 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 11,431.18 स्क्वायर किलोमीटर। प्रतिशत में कितना? तो 14.34% कौन सा जंगल? खुले वन वाले जंगल पाए जाते हैं। तो देखिएगा सबसे कम कौन? अति घनत्व वाले, मध्यम घनत्व वाले, फिर सबसे ज्यादा कौन? तो खुले वन वाले जंगल पाए जाते हैं हमारे झारखंड में। तो चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। देखिएगा इसके बाद टॉप 5 आपको देखिए बता दिया गया है। टॉप 5 आपके स्क्रीन पे है। क्या लिखा हुआ है उसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड जिले में सबसे ज्यादा वन, मतलब जो क्षेत्रफल के दृष्टि से है कौन सा जिला में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बोल रहे हैं, याद रखिएगा क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे ज्यादा वन किस जिले में पाया जाता है? तो देखिए किस जिले में? तो फर्स्ट में कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम। टॉप 5 ये है, टॉप 5
वन है। तो पहला में कौन? पश्चिमी सिंहभूम। कितना वन है वहां पे? 33,068 मतलब सॉरी 3,368.44 स्क्वायर किलोमीटर। 3368.44 स्क्वायर किलोमीटर वन है कावन जिले में? पश्चिमी सिंहभूम में। पूछेगा कैसे? बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में कौन सा जिला प्रथम में आता है? तो आपका कौन सा आंसर होगा? सबसे ज्यादा वन कहां पाया जाता है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। कहां पाया जाता है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। फिर दूसरा में कौन सा है? तो लातेहार। कौन सा? लातेहार। कितना है इसका क्षेत्रफल? तो 2403.04 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 2403.04 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरे नंबर पे कौन? तो लातेहार। कौन? लातेहार। तीसरा में आइए चतरा। तीसरा में थर्ड नंबर पे कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से ज्यादा वन? तो चतरा में। कितना? 1782.09 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 1782.09 स्क्वायर किलोमीटर। चौथा गुमला है और पांचवा गढ़वा। तो देखिएगा किस किस जिले में जंगल अधिक है। तो आपको 3 बता दिया गया है। जो मेन टॉपिक है जहां से पूछने का चांस है वो 3 जिला में आपको बता दिया गया कितना क्षेत्रफल में पाया जाता है। तो चलिए आते हैं अब आगे देखते हैं प्रतिशत के आधार पे। वो क्षेत्रफल के आधार पे हुआ। अब आइए हम लोग प्रतिशत के आधार पे पढ़ते हैं। पूछेगा कि बताइए कि झारखंड में प्रतिशत के आधार पर, आपको ध्यान देना है कि क्षेत्रफल के आधार पे पूछ रहा है कि प्रतिशत के आधार पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछा? अभी प्रतिशत के आधार पर बताइए कि सबसे ज्यादा वन किस जिले में पाया जाता है? तो किस जिले में पाया जाता है? तो लातेहार में। किस जिले में? लातेहार में। कितना? तो 56%। झारखंड अगर 100% है, जैसे ये देखिए झारखंड का मैप हुआ, ये झारखंड हुआ, तो यहां मान लीजिए कि 100% है। 100%। तो यहाँ पे लातेहार है। लातेहार में कितना प्रतिशत है 100% का? तो 56% जंगल कहाँ? तो लातेहार में। कहाँ? लातेहार में पाया जाता है 56%। चतरा में कितना? तो 47.93%। झारखंड का कितना? 47.93%। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा जंगल जिले के अनुसार में, तो चतरा दूसरे स्थान पे है। तीसरा में कौन? पश्चिमी सिंहभूम। कितना? 46.63%। कितना? 46.63%। चौथा हो गया कोडरमा और पांचवा हजारीबाग। ये आपको जो मेन टॉपिक है, ये 3 टॉपिक है आपको प्रतिशत के आधार पर बता दिया गया। पूछेगा कि बताइए कि झारखंड के प्रथम प्रतिशत के आधार पे सबसे ज्यादा वन किस जिले में पाया जाता है? तो वो लातेहार। पूछेगा दूसरा बताओ कि दूसरा सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर पाने जाने वाला वन? तो चतरा। तीसरा में पश्चिमी सिंहभूम। अब आइए अगले पे। अधिक वन पढ़े। अब आता हम लोग कम वन पे। कौन सा? कम वन में। तो पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड जिले में सबसे कम वन, मतलब सबसे कम वन। पूछेगा कि बताइए कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड में सबसे कम वन कहां पाया जाता है? सबसे कम वन तो कहां? जामताड़ा में। फिर इसके बाद देवघर में, फिर इसके बाद धनबाद में, फिर पाकुड़, फिर गोड्डा। जामताड़ा में कितना? 106.02 स्क्वायर किलोमीटर वन पाया जाता है। देवघर में 205.80 स्क्वायर किलोमीटर पाया जाता है। धनबाद में 218.18 स्क्वायर किलोमीटर पाया जाता है। सबसे कम कहां? जामताड़ा में, फिर देवघर में, फिर धनबाद में। जैसे देखिए झारखंड का मैप हुआ, ये झारखंड का मैप हुआ। जामताड़ा कहाँ है? तो जामताड़ा देखिए यहीं पे है, जामताड़ा। जामताड़ा। तो जामताड़ा जो है, जामताड़ा में कितना प्रतिशत वन पाया जाता है? तो 106.02% पाया जाता है। 106.02% पाया जाता है। तो आते हैं अब प्रतिशत के आधार पर सबसे कम कहां पाया जाता है? पूछा है कि प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड जिले में सबसे कम वन कहां पाया जाता है? तो क्षेत्रफल के अनुसार और प्रतिशत के आधार में भी
जामताड़ा सबसे कम पाया जाता है। जामताड़ा में सबसे कम प्रतिशत के आधार पर भी पाया जाता है और क्षेत्रफल के आधार पर भी पाया जाता है। जामताड़ा में कितना, तो 5.58%। देवघर फिर है, देवघर में कितना, 8.31%। धनबाद में कितना, 10.70%। फिर दुमका, तो कितने प्रतिशत पाए जाते हैं आपके स्क्रीन पे किस जिले में, तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से पूछा, तो पूछेगा सवाल, कैसे बनाएगा सवाल कि बताइए कि प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन किस जिले में पाए जाते हैं, किस जिले में, तो जामताड़ा। दूसरे स्थान पे बताइए किस जिले में पाए जाते हैं, तो देवघर। तीसरे स्थान पे बताइए सबसे कम प्रतिशत के आधार पर किस जिले में पाए जाते हैं, तो धनबाद में। तो आपको मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर जरूर करें। तो चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए, सकारात्मक परिवर्तन मतलब परिवर्तन कहां कहां हुआ, परिवर्तन कहां कहां हुआ। 2019 और 2021 आप सोच सकते हैं, आपके स्क्रीन पे अपडेट, एकदम पूरा अपडेट क्वेश्चन मिला हुआ है आपको। क्वेश्चन जहां से पूछने की संभावना होती है, मैं वही क्वेश्चन को लाता हूं और एक क्लास में आपका हर एक टॉपिक खत्म करता हूं। तो आपको वन पढ़ाया जा रहा है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए 19 और 21 बताया गया, अभी 2023 में सर्वेक्षण रिपोर्ट आएगा, अभी आया नहीं है, 2 साल अभी पूरा नहीं हुआ है। तो 2019-2021 का सर्वेक्षण रिपोर्ट में सकारात्मक परिवर्तन कितना हुआ था, तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पे 109 पॉइंट, कितना, 109.73 स्क्वायर किलोमीटर, कितना, 109.73 स्क्वायर किलोमीटर परिवर्तन हुआ है, सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। तो देखिएगा किस किस जिला में कितना सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, मैं उसको बताया हूं, टॉप 3 को लाया हूं, मतलब टॉप 3 जो जिले हैं उसको मैं लाया हूं, टॉप 3 जिले को लाया हूं। जैसे सकारात्मक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि पहले देखिए वन इतना में था, मान लीजिए कि वन इतना में था, मतलब मान लीजिए आपका घर इतना में है, आप कमाने लगे तो घर को इतना नहीं इतना में कर दिए, इतना में कर दिए। मतलब आप जब गरीब थे तो इतना बड़ा घर था, आप कमाने लगे तो आपका इतना बड़ा घर बना लिए, तो यही सकारात्मक परिवर्तन होता है। तो सकारात्मक परिवर्तन देखिएगा किस किस जिले में हुआ है, मतलब जैसे वन इतना था तो इतना कहां कहां हो गया, मतलब बढ़ा कहां कहां है, प्लस कहां कहां हुआ है, मतलब वन कहां कहां बढ़ा है। तो देखिएगा सबसे ज्यादा बढ़ने वाला किस जिला में है, तो गढ़वा में। कौन सा जिला, गढ़वा में। गढ़वा में कितना बढ़ा है, तो 40.13 स्क्वायर किलोमीटर वन बढ़ा है, कितना, 40.13 स्क्वायर किलोमीटर वन गढ़वा जिला में बढ़ा है। फिर कौन सा जिला है दूसरा में, पलामू। कौन सा, पलामू। पलामू में कितना बढ़ा है, तो 14.95 स्क्वायर किलोमीटर, कितना, 14.95 स्क्वायर किलोमीटर वन बढ़ा है। तीसरा में कौन, तो हजारीबाग। कौन सा जिला, हजारीबाग जिला बढ़ा है, जहां 10.95 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा था। आप देख सकते हैं तीनों का परसेंट दर्शाया गया है, कितना स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा हुआ है, कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया दर्शाया गया है, आप पढ़ सकते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगा मैथ्स वाला आशीष कुमार पे, मैथ्स वाला आशीष कुमार टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आशीष कुमार पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आते हैं अगले, देखिएगा सकारात्मक परिवर्तन यह हुआ। अब आते हैं नकारात्मक परिवर्तन, मतलब कहां कहां घटा है, वन मतलब घटा है। जैसे होता क्या है कि अगर आपका घर जंगल एरिया में हो, मतलब जंगल के किनारे हो, पहाड़ के किनारे हो, ये मान लीजिए पहाड़ हुआ और यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे आपका घर है, तो आपका केवल घर है, तो आपको जीने खाने के लिए भी कुछ चाहिए। तो क्या होता है कि जंगल काटने लगता है, लोग जंगल काटने लगता है, कब्जियाने लगता है, जंगल को काटने लगता है और उसमें खेती बाड़ी करने लगते हैं, रहने लगते हैं। तो ऐसे कहां कहां पे
किया गया है, किस किस जिले में किया गया है, तो आपको हम टॉप 3 बताने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट में लातेहार। लातेहार में कितना वन घटा, तो 3.30 स्क्वायर किलोमीटर घटा है। कितना, 3.30 स्क्वायर किलोमीटर लातेहार में घटा है, बढ़ा नहीं है, घटा है। कोडरमा में कितना, तो मतलब 0.42 स्क्वायर किलोमीटर घटा है। कितना, 0.42 स्क्वायर किलोमीटर। तीसरा कौन सा है, लोहरदगा। लोहरदगा तीसरा कौन सा है, लोहरदगा। कितना घटा है, तो 0.20 स्क्वायर किलोमीटर घटा है। कहाँ, लोहरदगा। तो सबसे कम कहाँ घटा है, तो लातेहार में। अगर पूछेगा कि नकारात्मक परिवर्तन सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, तो लातेहार में। अगर पूछेगा कि सकारात्मक परिवर्तन किस जिले में सबसे अधिक हुए हैं, तो गढ़वा में। किस जिले में, गढ़वा में। तो आपको ध्यान देना है कि नकारात्मक पूछ रहा है कि सकारात्मक। तो चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखिए आपका खत्म हो गया, आपका यहीं तक था। एक तो और बात आप जान जाइए, गोड्डा। कौन सा जिला, गोड्डा। झारखंड का गोड्डा जिला में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। किस जिला में, गोड्डा जिला में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ जंगल घटा है न बढ़ा है, वन घटा है न बढ़ा है। किस जिला में, तो गोड्डा जिला में। आपको यहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए कि किस जिले में वन जितना था उतना ही रह गया है, मतलब घटा है ना बढ़ा है। कौन सा जिला, तो गोड्डा जिला। कौन सा जिला, गोड्डा जिला। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल के दृष्टि से तो पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा, पश्चिमी सिंहभूम। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन, तो कौन सा जिला, तो लातेहार। कौन सा जिला, लातेहार। सकारात्मक परिवर्तन के आधार पर कौन सा जिला सबसे अधिक, तो गढ़वा। कौन सा, गढ़वा। तो आपका टॉपिक खत्म हुआ। अब मैं अगला क्लास लेने आऊंगा तो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक पे आपका क्लास लिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको धन्यवाद एवं शुक्रिया।